तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो क्राइम की एक ऐसी कहानी है जिसके साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की कहानी आपने अपने जीवन में इससे पहले शायद ही कभी सुनी हो। ये कहानी साउथ इंडिया के बेंगलुरु शहर की है। इस कहानी में कुल 7 किरदार है। ये 7 किरदार जैसे जैसे कहानी में आगे आते जाएंगे वैसे ही आपको समझ नहीं आएगा कि ये एक असल कहानी है या कोई फिल्मी कहानी है। अगर कोई फिल्म निर्माता या कोई डायरेक्टर इस कहानी को सुन ले तो यकीनन वो इस कहानी पर एक बेहद ही अच्छी फिल्म बना सकता है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आप सभी को निरंतर अपने YouTube पर मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो साउथ इंडिया की कहानी है। साउथ इंडिया में एक जाना माना शहर है बेंगलुरु, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, काफ़ी जाना माना शहर है। बेंगलुरु के पास में ही पिन्या करके एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे कहा जाता है कि एशिया के जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें से एक पिन्या भी है। पिन्या के पास में डोडा बिदार कल्लू एक जगह है। ये कहानी वहीं की है। वहीं पर एक कपल रहता था जो शादीशुदा था, जिसमें जो परिवार का मुखिया था वो था नवीन। नवीन की एक बीवी थी अनुपल्लवी, जिसकी उम्र महज 26 साल थी। अनुपल्लवी और नवीन जो है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिश्ता था। नवीन जो है वो अपनी बीवी को बेहद प्यार करता था। नवीन की एक खुद के आटे की चक्की की दुकान भी थी और साथ में उसके पास एक कार थी जिसका यूज़ वो कैब के लिए करता था। बेंगलुरु शहर में कैब जो है वो काफ़ी एक बड़ा शहर है, तो कैब वगैरह ये जो है आम बात है। तो नवीन अपनी कार का यूज़ कैब के लिए करता है और साथ में इन दोनों के 2 बच्चे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, काफ़ी खुशहाल थे, सब कुछ बेहद ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी 2-3 महीने पहले, यानी कि 23 जुलाई 2022 को इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद इनकी ज़िंदगियां जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। 23 तारीख को जो नवीन का जो रूटीन था, जिसमें वो दिन भर चक्की चलाता था और साथ में शाम को जो है अपनी कैब लेकर जाता था और रात को करीब वो घर पहुंचता था। तो 23 जुलाई 2022 को नवीन जो है वो अपने तय समय पर घर नहीं पहुंचता। जब वो घर नहीं पहुंचता तो अनुपल्लवी को उसकी फिक्र होती है, लेकिन उसका फ़ोन जब ट्राई किया जाता है तो वो बंद था। अनुपल्लवी सोचती है हो सकता है कि कैब लेकर के कहीं सवारी वगैरह लेकर के ये गया होगा और साथ में हो सकता है कि इसका फ़ोन भी बंद होगा। लेकिन साथ में वो ये भी सोचती है कि इसके पास कार है तो हो सकता है इसने फ़ोन चार्ज कर लेना चाहिए। लेकिन इन्हीं सब शंकाओं के बीच अनुपल्लवी देर रात तक उसका वेट करती है, लेकिन पूरी रात बीत जाती है। नवीन जो है वो उस रात घर नहीं पहुंचता। जब नवीन घर नहीं पहुंचता, 23 तारीख से 24 तारीख आ जाती है। उसके बाद अनुपल्लवी जो है, जो नवीन के जितने भी दोस्त थे उन्हें जानती थी, उन्हें वो फ़ोन लगाती है। जब फ़ोन लगाती है तो वहाँ से नवीन की कोई खबर नहीं मिलती है। उसके साथ ही बेंगलुरु या उसके आसपास उसके तमाम जो रिश्तेदार थे उन सबको भी वो कोशिश करती है फ़ोन लगाने की और पूछने की। लेकिन वो इस बीच ये भी सोचती है कि हो सकता है कि नवीन के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी घटती है, या इस तरह का जिक्र करती है वो अपने रिश्तेदारों से। तो 23 के बाद 24 आ जाती है। नवीन का कुछ अता पता नहीं था, नवीन घर नहीं आता है। 24 आ जाती है, 25 बीत जाता है, 26 बीत जाता है और इस दौरान करीब 2 अगस्त का दिन आ जाता है। 2 अगस्त के दिन नवीन की एक बहन थी जो बेंगलुरु में रहती थी। वो नवीन को फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन नवीन का फ़ोन नहीं लगता है। नवीन की जो पत्नी थी अनुपल्लवी, उसने नवीन की जो बहन थी उसको इस बारे में जिक्र नहीं किया था। तो नवीन की बहन जब अनुपल्लवी को फ़ोन करती है, उसके बाद वो पूछती है तो अनुपल्लवी उसको सारी सच्चाई जो है वो बताती है कि इस तरह से हुआ था। 23 तारीख को नवीन घर से निकला था लेकिन वो लौटा नहीं। तो उसकी बहन उससे पूछती है कि तुमने पुलिस में कंप्लेंट की, FIR दर्ज कराई? तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं। इसके बाद ही उसकी जो बहन है वो डोडा बिदार कल्लू आती है और वहाँ पर पास में पिन्या एक थाना था, ये लोग वहाँ जाते हैं और नवीन की जो है मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। नवीन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, साथ में ही वो अपने लेवल पर भी पूछताछ करते हैं। कहीं से नवीन का कुछ खबर नहीं मिलती और पुलिस भी इस दौरान एक्टिव होती है और नवीन
का जो है वो फ़ोन ट्रेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन 2 के बाद करीब 4 दिन और बीत जाते हैं और 6 तारीख को जब घर पे तमाम रिश्तेदार आए थे, सभी लोग बेहद परेशान थे। वहीं पर 6 तारीख को शाम को अचानक से दरवाजे पर नवीन दस्तक देता है। नवीन दरवाजे पर आता है। सभी लोग जो है परेशान थे, वो अचानक से शॉक हो जाते हैं। वो चौंक जाते हैं कि इतने दिन के बाद नवीन कैसे आया, क्या हुआ था इसके साथ, वो जानने के लिए उत्सुक भी थे। लेकिन नवीन की जो पत्नी थी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो नवीन के आने से खुश थी या कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला था। खैर, नवीन इसके बाद पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद वो पुलिस से पूरी सच्चाई बताता है। पुलिस भी उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो 23 को जब वो मिसिंग था, उसके बाद से नवीन ने 6 तारीख तक जिस सच्चाई का सामना किया, उस सच्चाई के बाद नवीन का घर पर आने का कोई मन भी नहीं था। लेकिन वो जब पुलिस से और तमाम लोगों से इस बात का जिक्र करता है, तो जो सारे लोग थे वो कहीं से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो हुआ ये था कि 23 तारीख की जो कहानी नवीन सबको बताता है वो ये थी कि उसकी जो पत्नी थी अनु पल्लवी, उसका पास में रहने वाला एक लड़का था हिमावंत कुमार, उसके साथ अफेयर था। जब नवीन कैब लेकर बाहर जाता था, वो दोनों मिलते थे। इस दौरान मिलने के बाद कई समय से इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, लेकिन इसकी खबर कहीं से नवीन को नहीं थी। नवीन अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था और वो ये सोचता था कि उसकी बीवी भी उससे बहुत प्यार करती होगी। इन दोनों को मिलने में दिक्कत होने लगी और उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम नवीन को रास्ते से हटा दें और उसके बाद फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो बेहद ही अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद ये जो दोनों थे, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं थे, लेकिन साथ ही ये कई जुगाड़ बैठाकर, हेमंत कुमार जो था ये जुगाड़ बैठाकर 3 सुपारी किलर्स जो थे उन तक पहुंचता है। कहीं से ये कांटेक्ट निकालता है और 3 सुपारी किलर से हेमंत कुमार और अनु पल्लवी जो है वो डील करते हैं। उनकी डील ये थी कि 2 लाख रुपए में नवीन को रास्ते से हटाना था, यानी कि नवीन की हत्या करनी थी। 2 लाख रुपए में डील तय होती है। 90,000 जो थे वो एट ए टाइम जब डील होती है तब दिए जाते हैं एडवांस में, और 1,10,000 रुपये जो है वो काम होने के बाद दिया जाना तय था। तो 23 तारीख को क्या होता है कि नवीन को 3 किलर थे, सुपारी किलर, जिसमें एक का नाम था हरीश, एक नागराजू और एक मुगलिन। ये 3 किलर नवीन को किडनैप करते हैं। किडनैप कैसे करते हैं कि जो शाम को नवीन की जो कैब थी, 2 लोग इसकी कैब बुक करते हैं बेंगलुरु से तमिलनाडु के लिए। जब कैब बुक की जाती है तो ये कैब आगे चल करके रास्ते में इनका एक और साथी आता है, तो ये दोनों बोलते हैं कि ये भी हमारे साथ में ही है। तो ये तीनों लोग, नवीन, ये तमिलनाडु जाते हैं, लेकिन रास्ते में जाते जाते इनके पास धारदार हथियार थे, जिसके बाद ये नवीन को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद सीधे ये तमिलनाडु ले जाते हैं। अनु पल्लवी और हेमंत कुमार ने इन सुपारी किलर्स से जो डील की थी, वो डील एक ये भी थी कि नवीन को ठिकाने लगाना है, उसकी हत्या करना है, लेकिन साथ में एक सबूत के तौर पर उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसकी एक फ़ोटो हमें भेजी जाए और लाश को ऐसे ठिकाने लगाना है, पुलिस को कहीं से भी ये लाश मिलनी नहीं चाहिए। तो यही सब कुछ होता है। उसके बाद जो 3 किलर्स थे वो नवीन को किडनैप करते हैं। किडनैप करने के बाद वो एक जगह है, एक घर है, वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ पर जब ले जाया जाता है, उसके बाद करीब 23 तारीख को रात में ही जो ये 3 सुपारी किलर थे, ये एक बहुत ही विभत्स तस्वीर अनु पल्लवी और हेमंत कुमार को उसके व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तस्वीर देखने के बाद अनु पल्लवी और हेमंत कुमार को ये यकीन हो जाता है कि ये जो डेड बॉडी है काफ़ी विभत्स तस्वीर है, लेकिन उसमें ये पहचान हो रही थी कि ये तस्वीर नवीन की ही है। तो ये सब कुछ होता है, इन दोनों को यकीन हो जाता है कि नवीन जो है वो मर गया है। लेकिन इसके बाद ही 23 जुलाई के बाद जब 6 अगस्त को नवीन घर पर आता है, लेकिन उसके बीच एक और चीज़ होती है, वो ये कि हेमंत कुमार जब नवीन की तस्वीर देखता है, काफ़ी विभत्स तस्वीर थी, और वो मन ही मन में आत्मग्लानि के मारे बेचैन रहता है कि उसने ये क्या कर दिया, कहीं से पुलिस अगर घर पर आ गई या
उसके जो घर वाले हैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सब कुछ होने के बाद हिमावंत कुमार जो था वो नवीन की तस्वीर देखने के बाद 1 अगस्त को अपने घर में ही फांसी के फंदे से झूल जाता है और आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जब हिमावंत कुमार आत्महत्या करता है, नवीन की तस्वीर उन्हें मिल जाती है, तो आखिर 6 अगस्त को नवीन घर पर आया कैसे? उसकी कहानी ये थी कि 23 तारीख को जब नवीन को किडनैप किया गया था और तमिलनाडु में एक घर पर ले जाया गया था, तो वहां पर जाने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। नवीन उन किलर्स से कहता है कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं बेचारा गरीब आदमी हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तो आखिर ऐसा कौन है कि जिसने मेरी सुपारी दी है मुझे मारने के लिए। तो जो 3 सुपारी किलर्स थे वो नवीन को कुछ भी बताते नहीं है, वो बस यही कहते हैं कि तुम्हारा एक दुश्मन है, उसने हमें 2 लाख रुपए दिए हैं तुम्हें मारने के लिए। लेकिन नवीन के चेहरे पर एक मासूमियत थी, जिसके बाद ये सुपारी किलर्स जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो उसूल था कि वो बताएंगे नहीं कि सुपारी किसने दी, वो तोड़ देते हैं। इस बीच नवीन उनसे कहता है कि अगर आप मुझे बता देंगे कि मेरी सुपारी किसने दी तो हो सकता है मैं सुकून से मर पाऊँ। तो जो सुपारी किलर्स थे वो नवीन को मारते नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है, नवीन को लेटाया जाता है और उसके ऊपर टोमेटो सॉस जो है वो डाल करके उसके चेहरे पर और आसपास कई जगह पर घाव बनाए जाते हैं और कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है जो देखने में काफ़ी विभत्स लगे, लेकिन साथ में ये पहचान हो कि ये जो बॉडी है, ये जो लाश है, ये नवीन की ही है। तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद नवीन और वो जो किलर्स थे वो लोग आपस में, मतलब उनकी दोस्ती भी हो जाती है, वो साथ में उसी घर में खाना खाते हैं। उसके बाद वो नवीन को छोड़ देते हैं, नवीन को मारते नहीं हैं। ये सब कुछ होता है। उसके बाद 6 अगस्त को नवीन अपने घर पर आ जाता है। तो यही कारण था कि नवीन की जो बीवी थी अनुपल्लवी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी, क्योंकि उसने सुपारी दी थी नवीन को मारने के लिए, उसने फ़ोटो भी देखी थी। और इस बीच हिमावंत कुमार जो है उसने भी सुसाइड कर लिया था। तो अनुपल्लवी इस बीच कहीं की नहीं रही। लेकिन होता यह है कि पुलिस को जो है, जब उसकी कॉल डिटेल्स और फ़ोन की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है, तो अनुपल्लवी की जो माँ थी अम्मो जम्मा, उसका भी हाथ सामने आता है, वो भी अनुपल्लवी के साथ में थी। तो अनुपल्लवी, उसकी माँ और साथ में ये जो 3 किलर्स थे, जो हरीश, मुगलिन और नागराजू, तो इन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद ये तीनों लोगों की भी कॉल हिस्ट्री और लोकेशन ट्रेस की जाती है कि ये चारों उस समय साथ में थे या नहीं। उसके बाद इनके बयान लिए जाते हैं। तो पुलिस जब यकीन करती है कि नवीन जो कहानी बता रहा है वही कहानी सच है। उसके बाद नवीन पुलिस से ये भी कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी बीवी से अभी भी बेहद प्यार करता हूँ, तो हो सके तो प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दीजिए, उसे किसी तरह की कोई सज़ा ना दीजिए। लेकिन पुलिस जो है वो कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो थी उनका हवाला देते हुए ये कहती है कि अब ये मामला सीधे कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर ही जो भी होगा वो सब कुछ होगा। तो इस मामले में जो 7 किरदार थे मैंने बताया थे, नवीन, अनुपल्लवी, अनुपल्लवी की माँ और हिमावंत कुमार जिसने सुसाइड कर लिया, और साथ में जो 3 सुपारी किलर्स थे वो। तो ये सब कुछ होता है। ये कहानी उसके बाद अभी की है, फ़िलहाल की अभी कोर्ट में ये मामला चलेगा, उसके बाद सुनवाई होगी क्या होता है इस मामले में। लेकिन अपने आप में ये काफ़ी फिल्मी कहानी है। इस तरह की कहानी आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी हमेशा खुश रहें। तो थैंक यू सो मच।